अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम सर। ओके स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ अपने कैमराज ऑन रखें और जो भी स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं वो हमें अपने ओरिजिनल नेम के साथ ज्वाइन करें। अभी हमारे साथ हैं काइम हैं, सारिब हैं, लाइबा हैं, अला मलिक हैं। बेटा आप सबके कैमराज जो हैं वो क्लोज्ड हैं। वेरी गुड। काइम काइम का कैमरा ओपन हो चुका है भाई। फाइक साहब भी आ चुके हैं। हेलो, फाइक साहब ने कैमरा फिर बंद कर दिया है। ओके, हमारे साथ काफ़ी सारे स्टूडेंट मौजूद हैं। बेटा आप सबको अपने कैमराज ओपन रखने हैं। सिर्फ काइम ने भी कैमरा ओपन रखा है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा बाकी सबसे भी फाइक का भी कैमरा ओपन है। प्लीज़ अपने कैमराज ओपन कर लें बच्चों। ये बेटा SOPs हैं हमारे क्लासेस की, तो हमें इनको फॉलो करना है क्योंकि हम जो है क्लासेस कैजुअल वे में नहीं लेंगे भाई, हम इनको प्रॉपर वे में कंडक्ट करेंगे। हेलो दुआ, हेलो, हाउ आर यू। तारिब भी आ चुके हैं। और अच्छा, मैं आप सबके नेम कॉल कर रहा हूँ, आप लोग जो हैं मुझे वेव कर सकते हैं। अच्छा, मैं पहले एडमिट कर लूँ और जो स्टूडेंट्स आ गए हैं मैं उनको भी पहले एडमिट कर लूँ क्लास में। ठीक है, सबने ज्वाइन कर लिया आई गेस। हसन कामरान ने भी ज्वाइन कर लिया है। ठीक है। अच्छा, अला मलिक आपका कैमरा ऑफ है, अनस अली आपका कैमरा ऑफ है, हसन आपका ऑफ है, तारिब राव आपका ऑफ है। प्लीज अपने कैमरास को ओपन रखें। अच्छा, आई एम कॉलिंग द नेम्स एंड यू कैन वेव मी। ओके, सो दैट आई कैन check if you can hear me properly or not. Okay. Kaim, how are you, Kaim? Hello. Pike, can you hear me, Pike? Hello. Dua, can you hear me, Dua? Hello, Dua. Anas, hello, Anas, can you hear me? Uh, Beta, I'm not getting your name. Your name is Asma Tamir right now. Can you hear me? You can wave your hand.
Laiba, very good. Thank you. Laiba Osman, Ala, and Hassan Kamran. Laiba, can you turn on your camera, beta? Laiba, Ala, Hassan. You just have to click on the video option. Hassan Kamran is waving. Okay, students. Laiba, hello, Laiba. I hope you all are fine and your families and your friends as well. As you all know, we are facing a pandemic right now. Not only us, but the whole world is facing the scenario. And the most affected thing in this scenario is our education, because uh, education is, you know, a basic necessity. Like we have food, water, a house. These are all the basic necessities of a human being. But we don't consider education as a basic necessity. ये बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि हमने इसको सबसे लास्ट में रखा है। हम पहले सारी प्रायोरिटीज दूसरे कामों को देते हैं और एजुकेशन को सबसे एंड में रखते हैं। लेकिन एक बात जहन में बिठा लें कि हमारे इस्लाम में भी और हमारे कल्चर में भी, हमारे जितने भी हमारे रिवायात हैं, उन सब में एजुकेशन को बड़ी अहमियत दी गई थी, जिसकी वजह से हम जो है बहुत कामयाब कौम थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि हम एजुकेशन को इतना सीरियसली लेते नहीं हैं। अच्छा, अला, सारेब, हसन, I please request all of you to please turn on your cameras, beta. Sareb, hello. How are you, Sareb? Can you hear me, Sareb? You can wave me back. Very good. Thank you. Hassan. Students, you have to keep your cameras open. You have to keep your cameras open, beta. Allah. Hello, Allah. How are you? Allah, you can wave me back. Allah is feeling a bit sleepy, I guess. Hello. And Hassan Kamran. Hassan Kamran. Hassan Kamran, your camera is still off. Okay. Hassan, I request you please turn on your camera, beta. Okay, now let's start with the name of Hassan. Hello, how are you? Can you hear me, Hassan? You can wave me back if you can hear me. Hassan, can you hear me? Hassan, you can wave me back like this if you can hear me. Umar Ahmad, very good, Hassan. Thank you. Uh, Umar Ahmad has also joined the class. Umar, please turn on the camera. Okay. Uh, let's start. Rabbish Shrah li sadri, Yassir li amri, wahlul uqdatam min lisani, yafqahu qawli. स्टूडेंट्स, हमारी क्लास की एसओपीज कुछ इस तरीके से होंगी कि हम लोग जो है क्लास स्टार्ट करेंगे रेसिटेशन ऑफ होली कुरान से, और हम क्या करेंगे, सब स्टूडेंट्स का माइक ना म्यूट होगा। उसकी वजह ये है कि अक्सर जब मैं भी क्लासेस लेता था, तो जब मैं खुद स्टूडेंट था या अभी भी हम स्टूडेंट ही हैं, तो वहाँ पर होता ये है कि सबके माइक ओपन होना तो डिस्टॉर्शन होती है। इससे होता है कि टीचर की आवाज़ क्लियर नहीं आती। ठीक है, टीचर की आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होती है। तो उससे नुकसान क्या होता है? उससे नुकसान ये होता है कि क्लास डिस्टर्ब होती है, हमारा टाइम समझने के बजाय इन्हीं चीज़ों में ज़ाया होता रहता है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, मैं कुछ समझा रहा हूँ और बीच में किसी को कोई इशू है, तो आप सब लोग देख रहे होंगे आपके पास रेज़ हैंड का ऑप्शन आ रहा होगा। आप चैट पे जाएँगे, आपके सामने देखिए चैट ऑप्शन होगा, फिर रेज़ हैंड का ऑप्शन होगा। तो इफ समवन वांट्स टू आस्क सम क्वेश्चन, यू कैन जस्ट रेज़ योर हैंड, और मेरे पास जो है यहाँ पर अपीयर हो जाएगा रेज़ हैंड, तो मैं आपको अनम्यूट करके आपका क्वेश्चन ले लूँगा, ताकि बाकी लोग भी वो क्वेश्चन सुन लें ईज़िली। हो सकता है कि किसी और को भी सेम क्वेश्चन पूछना हो।
और एंड ऑफ द सेशन में हम क्या करेंगे, एंड ऑफ द सेशन में हम जो है जनरल Q&A सेशन रख लेंगे, ताकि जिस बच्चे को जो चीज़ समझ में आई नहीं आई वो इजीली क्लियर कर सकता है। अच्छा, इसके अलावा हम क्या करेंगे बेटा, जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे ना उसकी हमने रिकॉर्डेड वीडियोस जो है हमने अपलोड कर दी हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, तो मैं आपसे वो भी शेयर कर दूंगा। ठीक है। अ, तो मैं आपसे बेटा वो भी शेयर कर दूंगा, उसका लिंक शेयर कर दूंगा। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, घर पे आराम से जैसे यूट्यूब पे गेमिंग वीडियोस देखते हैं और डिफरेंट क्राफ्ट्स की वीडियोस देख रहे होते हैं, तो आप अपनी पढ़ाई की वीडियो भी देख सकते हैं, 10-15 मिनट की आराम से, तो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अच्छा, हमें जो है ना बुक की ज़रूरत नहीं है, हमें बुक्स की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने क्या करना है बच्चों, अपने पास एक रजिस्टर रखें, ठीक है, ताकि जो पॉइंट्स नोट करने वाले हैं मैं आपको बता दूंगा, वो आप नोट कर लेंगे अपने पास। ठीक है। तो आप लोग सब जब भी पढ़ने बैठे बेटा, एक रजिस्टर और एक पेन या पेंसिल वटेवर वो अपने साथ ज़रूर रखिए, ताकि जो भी आप जो भी आप सारे भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो भी आप नोट डाउन करना चाहें पॉइंट्स, वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आई वेलकम यू ऑल टू द न्यू क्लास, जो कि अब आप क्लास 8M है, और आई होप आप लोगों का ये सेशन बहुत अच्छा रहेगा और आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, हम लोग जो चैप्टर अभी स्टार्ट करेंगे वो है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है। आप सब लोग अपनी प्रीवियस बुक में देख चुके होंगे, आप एक चैप्टर है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। आई गेस आप लोगों ने चैप्टर कवर नहीं किया, ऐसा ही है? पहले चैप्टर पढ़ा तो नहीं है आपने ये? ओके। ओके अनस, आपने बेटा पहले चैप्टर पढ़ा तो नहीं है ये? यू कैन shake your head to answer me, or you can just send me a chat. You can just send me a chat. Anas is raising hand. Very good, Anas. So I am unmuting you. Anas, Yes, now sir. you Yes, can speak. Yes, Anas. Yes, my dear. sir. I want to ask that we will study the last book and previous chapters that we haven't covered yet. Okay, okay, my dear student. Let me explain you again. I have explained this point to the parents as well. बेटा देखो, आप लोग नई क्लास में आ चुके हो, ठीक है, लेकिन आपका लॉकडाउन की वजह से कुछ चैप्टर्स जो हैं वो आपके मिस हो गए थे। अच्छा, वो चैप्टर्स पढ़े बगैर बेटा आप लोग जो हो ना दोबारा से अगली क्लासेस के टॉपिक्स नहीं पढ़ सकते। ठीक है। तो इसलिए हमें ये चैप्टर कवर करना ज़रूरी है। प्लस मैं आपको बताता चलूँ, जो आपकी नेक्स्ट क्लास है उसमें सेम नाम से ये चैप्टर मौजूद है, लेकिन थोड़ी डिटेल में। क्लियर है? अलजेब्रा एक्सप्रेशन आपके 8M की बुक में भी है, लेकिन वो डिटेल में। क्लियर है एवरीवन? तो अगर आप लोग ये 7M का चैप्टर कवर नहीं करोगे तो आप 8M के चैप्टर को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। ठीक है। और कोई चैट हमारे पास बिल्कुल है। लैब ओस्मान। ओके क्लास। अच्छा क्लास, ये इंट्रोडक्टरी क्लास है हमारी, तो इसके अंदर जो है हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और अब मैं अपना जो कैमरा है वो सेट कर लेता हूँ बोर्ड पे, और बोर्ड एंड होने के बाद, क्लास एंड होने के बाद मैं दोबारा अपना कैमरा सेट करूँगा वीडियो पे। तो वी हैव टू जस्ट मेक दिस साइन इन द कैमरा एट द एंड ऑफ द सेशन। ओके। अगर हमारा ये सेशन सक्सेसफुल होता है तो हम विक्ट्री वी साइन से जो है शो करेंगे कि हमारा जो है क्लास अच्छी रही, आपको समझ में आई, और हम इस चीज़ से जो है फ़ायदा उठा सकें।
ठीक है बेटा। Okay, class, I hope you all can see the board clearly. So, in our today's class, we are of math, 8M. We are starting the chapter algebraic expressions. Okay, students, I guess the video is not blurred. So we are starting the chapter algebraic expressions. Student, let us first take a look at what is algebra. All of you have a basic idea of what is algebra, and then we will have an idea of what is an expression. Okay, so algebra is basically a branch of mathematics in which we use variables. In simple arithmetic, we use constants like numbers 2, 3, 4, 5. You all have a clear idea about these constants. And in algebra, we use variables. Okay, in algebra, we use variables. Okay, students, ma'am Tayyaba has also joined us, I guess. She is with us right now. Yes, ma'am Tayyaba is right now with us. Ma'am Tayyaba, there are a few parents that are contacting right now. I'm conducting the class, unable to answer them. They are unable to join the class. Please, can you help them and ask someone to help them? Thank you. So, my students, before starting algebraic expression, we should have a clear idea about what is algebra and what is expression. So I cleared over here that in algebra is basically a branch of mathematics in which we use variables instead of constant. And what is a variable and what is a constant? Let me elaborate this with some example. Like constant, in English, a constant means a fixed thing, a fixed value. Like 2 is a constant because 2 means कोई भी चीज अगर दो है तो वो हमेशा दो ही रहेंगी. मतलब इस 2, ये जो सिंबल बना हुआ है 2, बचपन से आप लोग इसका मतलब देखते आए कि दीज आर 2 पेन. जैसे आपको 2 रिप्रेजेंट करना होगा, लेट्स से ये 2 पेन है हमारे पास, तो इन 2 क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए आप कौन सा सिंबल इस्तेमाल करते हैं? ये वाला, इसको हम 2 बोलते हैं. ठीक है, और ये 2 हमेशा सेम रहता है, यानी कि जब भी आप 2 लिखेंगे इसका मतलब 2 ही होगा.
इसी तरीके से कांस्टेंट कोई जो है हमारे पास माइनस नंबर भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है, कोई फ्रैक्शन भी हो सकती है। तो वो चीजें जिनकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, जैसे कि बचपन से अब तक हम लोग पढ़ते आए हैं, सारे नंबर्स क्या है हमारे पास कांस्टेंट। और फिर हमने जब अलजेब्रा का इंट्रोडक्शन लिया, जब हम हमारे साथ अलजेब्रा इंट्रोड्यूस करवाई गई, तो हमने एक नई चीज देखी, वेरिएबल। बेसिकली वेरिएबल क्या होता है, उसका सिंबल हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं किसी अल्फाबेट से, लाइक एक्स वाई। नॉर्मली एक्स वाई का बहुत इस्तेमाल होता है, लेकिन याद रखिएगा बेटा ये जरूरी नहीं है। दिस इज नॉट नेसेसरी कि हम सिर्फ एक्स और वाई यूज करें। हम लोग लैटिन लैटिन सिंबल भी इस्तेमाल करते हैं, अल्फा, बीटा, गैमा। ये सारे वेरिएबल्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। सो वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल भी समझो एक क्वांटिटी है, जैसे कांस्टेंट भी एक क्वांटिटी है। लेकिन कांस्टेंट क्वांटिटी क्या है बेटा, उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। 2 का मतलब हमेशा 2 है। लेकिन x का मतलब हो सकता है कि अनस ने x का मतलब लिया है 3, x की वैल्यू रखी है 3, लेकिन अला ने अपने सोल्यूशन में कहीं पर अला कोई और क्वेश्चन सॉल्व कर रही है और अला ने भी x यूज किया, लेकिन वहां पर इसकी वैल्यू ले रही है 5। इट मींस वेरिएबल एक ऐसी चीज होती है जिसकी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं बच्चों, चेंज कर सकते हैं। उसकी वैल्यू चेंजेबल होती है। वेरी का इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे, वेरी का मतलब होता है चेंज होना, तब्दील होना। तो वेरिएबल मींस चेंजेबल। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है बच्चों, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। क्लियर एवरीवन? ओके स्टूडेंट्स, आई कैन सी अभी भी काफी स्टूडेंट्स के कैमराज ओपन नहीं है भाई। प्लीज अपने कैमराज ओपन रखें और अब प्लीज कोशिश करके ना बेटा अपने नाम के साथ आया करें, ताकि मुझे अटेंडेंस मार्क करने में आसानी। क्लियर है? कोशिश किया करें कि आप लोग अपने कैमराज से ऑनलाइन आए, ताकि हम लोग आपके अटेंडेंस इजीली मार्क कर सकें बच्चों। ठीक है। आई गेस अलजेब्रा के बारे में थोड़ा सा रिव्यू हो गया होगा कि व्हाट इज अलजेब्रा, अलजेब्रा में कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं। अब अचानक से अलजेब्रा के अंदर एक तीसरी टर्मिनोलॉजी हमारे सामने आती है बच्चों, वो है कोफिशिएंट। अच्छा मुझे भाई जब मैं स्टूडेंट था ना, मुझे सबसे मुश्किल लगती थी अलजेब्रा। तो अगर आप में से किसी स्टूडेंट को मुश्किल लग रही है तो घबराने की बात नहीं है। और अब देखो मैं अलजेब्रा पढ़ा रहा हूँ, तो अ, मुश्किल लगना इज नॉट बैड, लेकिन उसको प्रैक्टिस करके ना समझना और उसको प्रॉब्लम को हल ना करना, दैट इज बैड। हमें बेसिकली चीजें मुश्किल लग रही होती हैं, लेकिन हमें कोशिश करके उसको क्या करना होता है स्टूडेंट, हमें उसको समझना होता है। तो व्हाट इज कोफिशिएंट? अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट नंबर लेट से 2, ये किसी वेरिएबल के साथ लिखा है, तो अब इसको हम कांस्टेंट नहीं कहेंगे बच्चों। अब इसको हम क्या बोलेंगे? अब इसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट। इसको बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट बोलेंगे। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक पूरी एक्सप्रेशन लिखी हुई है, 2x² + 3x + 1। अब मैं बच्चों इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये एक अजीब सी बला मेरे सामने आ गई और इसको मैं अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें 3 टर्म्स हैं बच्चों, ये सबको क्लियर होना चाहिए। 3 टर्म्स क्यों हैं? क्योंकि जब भी प्लस या माइनस का साइन आता है तो टर्म ब्रेक हो जाती है। तो ये पूरी फर्स्ट टर्म चल रही है, फर्स्ट टर्म चलते चलते अचानक से प्लस की वजह से टर्म ब्रेक हो गई। फिर ये सेकंड टर्म चल रही है और टर्म चलते चलते प्लस का साइन आया तो टर्म ब्रेक हो गई। तो ये थर्ड टर्म। तो इट मींस देयर आर 3 टर्म्स ओवर हियर। अब इन द फर्स्ट टर्म यहाँ पर हमारा वेरिएबल क्या है बच्चों? x²। और यहाँ पर अगर हम देखें सेकेंड टर्म में, तो हमारा वेरिएबल क्या है बच्चों? x। और जो हमारे लास्ट टर्म है इसके अंदर वेरिएबल है ही नहीं, और यहाँ पर सिर्फ क्या लिखा हुआ है? कांस्टेंट। हम नंबर को बच्चों क्या नाम देते हैं? कांस्टेंट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने कहा कि नंबर को कांस्टेंट कहते हैं, लेकिन सर इस 3 और 2 को कांस्टेंट क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि बच्चों जब भी हमारे पास नंबर या कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ लिखा होगा, तो हम उसको कांस्टेंट नहीं कहेंगे, बल्कि उसको हम कहेंगे कोफिशिएंट। उसको हम क्या नाम देंगे बच्चों? कोफिशिएंट। तो दीज आर सम बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा। अब ये टर्म्स के बारे में हमने पढ़ा कि भाई ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है। अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आएगा लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स।
ये मैं अभी एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहा बच्चों, क्योंकि लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स का आपका यूज होगा जब आप अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, अभी हम कोई ऑप्शन कर रहे हैं, अभी हम सीख रहे हैं कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होती है। जब हम सीख लेंगे तो फिर हम देखेंगे इनको, इन पे ऑपरेटर्स कैसे अप्लाई होता है। मैथ्स में कितने ऑपरेटर होते हैं बच्चों? मैथ्स के अंदर होती है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, तो जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पहचान लेंगे तो फिर हम इन पे ये सारे ऑपरेटर्स अप्लाई करना सीखेंगे। क्लियर है बच्चों? जब हम ये ऑपरेटर्स अप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे कि एडिशन के अंदर लाइक टर्म्स आपस में ऐड होती है, सब्ट्रैक्शन के अंदर लाइक टर्म्स आपस में सब्ट्रैक्ट होती है, और मल्टीप्लिकेशन के अंदर चाहे लाइक हो चाहे, क्लियर है स्टूडेंट? ठीक है, अच्छा जी। अब मैं आपको समझाता हूँ कि एक्सप्रेशन, अलजेब्रा समझ में आ गया। अब मैं आपको समझाता हूँ कि एक्सप्रेशन क्या होती है। मिसाल के तौर पे बच्चों आपके पास लिखा हुआ है 2 + 3, ये मेरे की स्टेटमेंट है। आई एम ट्राइंग टू गिव यू एग्जांपल्स ऑफ वेरी बेसिक लेवल, ताकि समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। आई गेस आपको ये एग्जांपल्स अच्छी लग रही होंगी, ये मुश्किल नहीं। ठीक है, 2 + 3 सिंपल ऐड करते हैं। बेटा ये एक्सप्रेशन है, ये एक समझो एक तरह की स्टेटमेंट है, हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। लेकिन जैसे ही इक्वल्स टू 5 लिखूंगा मैं, this equals to sign will make this expression an equation. Got it? तो हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होती है एक्सप्रेशन और एक होती है इक्वेशन। क्लियर एवरीवन? तो एक्सप्रेशन में क्या होगा बच्चों? एक्सप्रेशन के अंदर इक्वल्स टू का साइन नहीं होगा, जस्ट एक स्टेटमेंट लिखी होगी 2 + 3 9 + 5, और जैसे ही इसके अंदर इक्वल्स टू का साइन आएगा तो ये एक्सप्रेशन नहीं रहेगी, बल्कि क्या बन जाएगी बच्चों? इक्वेशन। अब इसके अंदर अगर आप देखो तो इसके अंदर सिर्फ नंबर्स आए हैं, कांस्टेंट आए हैं, कोई वेरिएबल नहीं आया, तो इसको हम लोग अलजेब्राइक एक्सप्रेशन नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। क्या बोलेंगे इसको हम? और यही एक्सप्रेशन अलजेब्राइक कब बन जाएगी बच्चों? जब इसके अंदर क्या आ जाएंगे? वेरिएबल्स। सिंपल। अगर आपके पास लिखा है x + y, so now this is an algebraic expression. Got it everyone? ये एक्सप्रेशन क्यों है? क्योंकि इसमें कोई इक्वल्स टू का साइन नहीं है, दिस इज जस्ट एन स्टेटमेंट कि भाई एक वेरिएबल है x और एक क्वांटिटी है x, एक क्वांटिटी है y, और हम क्या कर रहे हैं? इन दोनों को आपस में ऐड कर रहे हैं। एक स्टेटमेंट हो गई। इसका क्या आंसर आएगा? ये किसके बराबर होगा? अगर हमने वो नहीं लिखा तो दिस इज एन एक्सप्रेशन। और अगर हम लिख देते x + y = z, इट मीन्स अब ये क्या बन गई है बच्चों? ये बन गई है इक्वेशन। Got it? So this equals to sign will differentiate between an expression and an equation. तो आई होप आपको एक्सप्रेशन का मतलब भी समझ में आ गया होगा, अलजेब्रा भी समझ में आ गया, एक्सप्रेशन भी समझ में आ गया। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होगी? जिसके अंदर क्या होगा बच्चों? इसके अंदर क्या होगा बच्चों? जिसके अंदर वेरिएबल्स इस्तेमाल होंगे। जैसे मैं आपको दोबारा से एग्जांपल देके समझा रहा हूँ कि 3 + 8 ये भी एक एक्सप्रेशन है, और 2x + y ये भी एक एक्सप्रेशन है। लेकिन ये कैसी एक्सप्रेशन है? अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, बिकॉज देयर इज नो वेरिएबल इन्वॉल्व्ड ओवर हियर। ओके, एंड ओवर हियर, okay Anas, I will answer you in a while. I have seen your raise hand notification. 2x + y ये भी एक एक्सप्रेशन है बच्चों, लेकिन ये कौन सी एक्सप्रेशन है? अलजेब्राइक। हमें ये वाली अब नहीं पढ़नी है, तो बच्चे पढ़ते हैं 4-5 क्लास में। आप लोग तो बड़े जवान हो गए भाई, माशाल्लाह। आप लोग तो बहुत बड़े बड़े कारनामे करने वाले हो भाई तालीमी मैदान में। तो 2x + y इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की बच्चों कुछ टाइप्स होती हैं, जिनको हम लोग आज क्लास में तो स्टडी नहीं करेंगे। ऑब्वियसली आज मैं पढ़ाऊंगा तो बहुत खिचड़ी से बन जाएगी आपके दिमाग में। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम देख रहे हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को फर्दर हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को बच्चों हम लोग क्लासिफाई करते हैं पोलिनोमियल्स, ठीक है, और दूसरी इसकी टाइप होती है रैशनल,
रैशनल एक्सप्रेशन, और थर्ड इसकी टाइप होती है इर्रेशनल। आप लोग चाहें तो इसको नोट डाउन कर लें कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फर्दर टाइप्स क्या होती हैं, पोलिनोमियल्स, रैशनल्स और इर्रेशनल। ठीक है। अच्छा, आप लोगों के पिछले ग्रेड में बेटा सिर्फ पोलिनोमियल्स के बारे में बताया है कि पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, उसकी टाइप। अच्छा, फर्दर पोलिनोमियल की भी टाइप्स होती हैं, और रैशनल क्या है, रेशनल क्या है, आपको पिछली क्लास में नहीं बताया होगा, लेकिन हम इस क्लास में वो भी पढ़ेंगे। समझ आगे बेटा हम किस तरह कनेक्ट कर रहे हैं अपने इस चैप्टर को दोनों क्लासेस के कोर्स से। क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं हमारे पास। अभी जो रेज हैंड का ऑप्शन आया है वो आया है अनस की तरफ से। ओके अनस, आई एम अनम्यूटिंग यू, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन बेटा। Sir, I was जी just अनस। telling you that I have understand all of this by ओके 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 माय स्टूडेंट, थैंक यू फॉर योर एक्नॉलेजमेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी फिलहाल हम ये करते हैं कि हम पोलिनोमियल और उसकी टाइप्स को देख लेते हैं कि पोलिनोमियल क्या होती है और उसकी टाइप्स क्या होती है, फिर रैशनल इररेशनल में बाद में आएंगे। ठीक है। तो व्हाट आर पोलिनोमियल्स? पोलिनोमियल्स में बच्चों क्या होता है हमारे पास कि जो हमारे पास पोलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी कैपिटल अल्फाबेट से। लेट से मैं अभी आसानी के लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पी से। ठीक है। और पोलिनोमियल किसके बराबर है? लेट से हमारे पास पोलिनोमियल लिखी है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो जो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देख कर रहे हैं यही तो पोलिनोमियल है। क्लियर है? लेकिन हम इसको नाम कैसे देंगे? नेमिंग सिखा रहा हूँ कि हम इसको किस कैपिटल अल्फाबेट से नाम देंगे, और जो भी वेरिएबल यूज हो रहा होगा वो यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे। इट मींस वी हैव अ पोलिनोमियल p विद वेरिएबल x। ये हमारी पूरी पोलिनोमियल लिखी हुई है। इसका हमने नाम कैसे दिया? इसको नाम दिया हमने p, और ब्रैकेट में x क्यों लिखा? बिकॉज इट इज अ पोलिनोमियल विद वेरिएबल x। इसी तरीके से अगर हमारे पास एक और पोलिनोमियल है उसको हमने नाम दे दिया q। ओके। और उसके अंदर वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है y, तो हम क्या नाम देंगे उसको? q ब्रैकेट y। क्लियर? मिसाल के तौर पे वो उसकी वैल्यू क्या होगी? 3y प्लस 1। तो ये भी एक पोलिनोमियल है, लेकिन इसके अंदर वेरिएबल क्या इस्तेमाल हो रहा है? y। इट मींस हम इसको जो नाम देंगे वो किसी कैपिटल अल्फाबेट से देंगे, प्लस जो ब्रैकेट में वेरिएबल लिखेंगे अब हम x नहीं लिखेंगे, अब हम क्या लिखेंगे? y, बिकॉज इसके अंदर हमारा वेरिएबल क्या इस्तेमाल हो रहा है? y। क्लियर है बच्चों? तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ पोलिनोमियल? तो डेफिनेशन पोलिनोमियल की ये है बच्चों कि कोई भी एक ऐसी एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में लिखी हुई हो। ये तो बड़ा एक मुश्किल सा चीज लग रही है भाई, ये पता नहीं क्या लिख दिया सर ने और ये चलते जा रही है। इसको पोलिनोमियल ऑफ एक्स नाम दे देते हैं। यहाँ पर बेटा ए का मतलब है कांस्टेंट, नहीं, ए का मतलब है कोफिशिएंट। क्योंकि हमने अभी अभी सीखा था जो भी हमारा वेरिएबल के साथ नंबर लिखा होता है, हमारा वेरिएबल तो एक्स है। गॉट इट? लेकिन आप कहेंगे सर आपने तो ए भी इस्तेमाल किया है। लेकिन बेटा मैं यहाँ पे क्लियर कर चुका हूँ कि पोलिनोमियल है हमारे पास जिसके अंदर वेरिएबल क्या है? एक्स। तो इट मींस हमारे लिए वेरिएबल सिर्फ एक्स है, बाकी सारी चीजें हमारे लिए कांस्टेंट है। गॉट इट? इस पी एक्स का नाम रखने से फायदा क्या हो गया कि हमें क्लियर हो गया कि हमारे पास जो पोलिनोमियल है उसमें वेरिएबल क्या इस्तेमाल होगा? एक्स। और एक्स के अलावा अगर हमें कोई सिंबल नजर भी आएगा तो हम इसको वेरिएबल नहीं बोलेंगे, बल्कि हमारे लिए वो क्या हो जाएगा बच्चों? कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है एवरीवन? तो इस ये बेटा एक जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म का मतलब है कि इसको हम कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं लिख रहा हूँ 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। अब मैं इससे समझाता हूँ। देखो मैंने सबसे पहले क्या लिखा? x की सबसे बड़ी पावर क्या है? 3। गॉट इट? और अगले स्टेप में क्या हुआ? x की पावर एक क्या हो गई? कम हो गई, 2 हो गई। और अगले स्टेप में क्या हुआ? x की और पावर कम हो गई, 1 हो गई।
लिखी, इसका मतलब क्या हो गई, ठीक है। और यहाँ चलते चलते ये सबसे लास्ट में आ जाएगी हमारे पास, जहाँ पर x की पावर 0 हो जाएगी। x की पावर 0 का मतलब x गायब हो जाएगा। देखो यहाँ पर, देखो x गायब हो गया, क्लियर है। जहाँ पर x लिखा हुआ ही नहीं है, इसका मतलब वहां पर x पावर क्या है बच्चों। हमने इसको, इस पोलिनोमियल को लिखने का एक जनरल फॉर्मूला बता दिया कि हम हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है पावर एक एक करके कम होते जाएगी। अब आप बोलेंगे सर ये a क्या था, तो ये जो a था यहाँ पर ये 3 है, a0, a1 जो है वो यहाँ पर 4 है, a2 जो है वो यहाँ पर 5 है। गॉट इट। तो जो वेरिएबल्स के साथ नंबर लिखे होंगे हम उनको बोलेंगे कोफिशिएंट। तो a यहाँ पर जो है बेटा कोफिशिएंट। तो ये जनरल फॉर्म समझ में आई, जनरल फॉर्म बेटा समझ में आई। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। और एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको समझाया कि बेसिकली ऐसे नहीं लिखेंगे पोलिनोमियल, ये तो जनरल फॉर्म। पोलिनोमियल ने कैसे लिखी, तो हमने क्या किया, सबसे पहले सबसे बड़ी पावर लिखी, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है n। लेट से यहाँ पर n जो है वो 3 है। अगले स्टेप में ये क्या बता रहा है कि अगले स्टेप में जो x होगा उसमें से n में से 1 माइनस हो जाएगा पावर। तो यहाँ पर भी वही हुआ, यहाँ पर 3 में से 1 माइनस होकर 2 बचा, देखो पावर में, फिर n में से 2 माइनस हो जाएगा। तो इस तरह की फॉर्म में अगर हमारे पास कोई चीज लिखी हो बेटा, तो उसको हम बोलते हैं पोलिनोमियल। इसको हम क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल। जब मैं आपको पोलिनोमियल की टाइप समझाऊंगा तो आपको पोलिनोमियल और क्लियर हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो पोलिनोमियल की टाइप्स क्या होती हैं, पोलिनोमियल को हम बेटा कैटेगराइज करते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स। पोलिनोमियल की कैटेगरीज हम कैसे बनाते हैं, मिसाल के तौर पर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भाई अपनी क्लास में आप स्टूडेंट्स की कैटेगरीज बना लें। तो एक बच्चा क्या करेगा, वो गर्ल्स और बॉयज की कैटेगरी बना लेगा। एक बच्चा क्या करेगा, वो उन बच्चों की कैटेगरी बना लेगा जो ग्लासेस पहनते हैं, और एक कैटेगरी वो बनाएगा जो ग्लासेस नहीं पहनते, है ना। तो सबका जो कैटेगरीज बनाने का तरीका होगा वो डिफरेंट होगा। तो हम पोलिनोमियल की कैटेगरीज कैसे बनाएंगे, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स। तो पोलिनोमियल की जो कैटेगरीज हैं वो पहली है मोनोमियल। आई गेस आप सब लोग फेमिलियर हैं बेटा इन सब चीजों से, लेकिन हम इनको रिकॉल कर रहे हैं ताकि ये अभी इस क्लास में भी आपने पढ़नी है। मोनोमियल, देन वी हैव अ बायनोमियल, ओके, देन वी हैव ट्राइनोमियल। अभी समझ में आ जाएगा ये सब चीजें क्या हैं, ट्राइनोमियल। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट और लास्ट कैटेगरी आती है मल्टीनोमियल, ओके। अभी हमने डिसाइड किया कि हम ये कैटेगरीज किस बेसिस पे बना रहे हैं, हम ये कैटेगरीज बना रहे हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स। मिसाल के तौर पे अगर मैं इस चीज को एलेबरेट करूं कि भाई मोनोमियल क्या है, मोनोमियल हम एक ऐसी पोलिनोमियल को बोलेंगे जिसमें एक टर्म हो। ऐसी पोलिनोमियल जिसमें एक टर्म होगी वो कहलाएगी मोनोमियल। बाय का मतलब ही हमें पता है 2 होता है। तो बाय का मतलब क्या हो गया, ऐसी पोलिनोमियल जिसके अंदर कितनी टर्म्स हो, 2 टर्म्स। तो अ पोलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स इज कॉल्ड अ बायनोमियल। और एक ऐसी पोलिनोमियल जिसके अंदर कितनी टर्म्स हो, 3 टर्म्स हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। और एक ऐसी टर्म जिसके जिसके अंदर 3 से ज्यादा टर्म्स हो हमारे पास, मतलब ऐसा नहीं है कि अब हम 4 को भी नाम देंगे, 5 को भी नाम देंगे, तो 3 से ज्यादा जितनी भी होंगी, मोर देन 3, अगर हम एक ऐसी पोलिनोमियल देखें जिसके अंदर मोर देन 3 टर्म्स है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल, सॉरी मल्टीनोमियल। क्लियर एवरीवन, सिंपल। तो पोलिनोमियल की कैटेगरीज क्या है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मल्टीनोमियल, ओके। these all are polynomials, these all are polynomial, these are the sub branches of polynomial. Clear everyone?
ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम इसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स देख लेते हैं कि भाई टर्म्स क्या होती है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था टर्म्स क्या होती हैं। जब हमारे पास प्लस या माइनस का साइन आता है तो टर्म ब्रेक हो जाती है। अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल। मिसाल के तौर पे हमारे पास, मैं पहले बायनोमियल की एग्जाम्पल समझा रहा हूँ कि हमारे पास लिखा है 2x प्लस 3y। अब ये एक पोलिनोमियल तो है क्योंकि इसमें वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। और इसमें बच्चों कितनी टर्म है? ये है फर्स्ट टर्म, क्योंकि प्लस का साइन आया टर्म ब्रेक हो गई। और अब ये आई सेकेंड टर्म। तो ये कौन सी पोलिनोमियल है? ये है बायनोमियल, क्योंकि इसमें कितनी टर्म्स आ रही हैं बच्चों? दो टर्म्स आ रही हैं। इसी तरीके से अगर मेरे पास होता है 2xy, आप कोई मुझे बता सकता है इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं? आप लोग हाथ के इशारे से बता सकते हैं, एक है दो हैं? एक है या दो हैं? कितनी टर्म्स हैं बताएं जरा, या तीन है? You can answer me like this: 1, 2 or 3. I can see your videos. Very good. Laiba is answering only 1. लैबा को ये चीज क्लियर क्यों हुई? क्योंकि भाई इसमें कहीं प्लस माइनस नहीं आया। जब भी प्लस माइनस साइन आएगा बच्चों तब टर्म ब्रेक होगी। अभी तो प्लस माइनस साइन आया ही नहीं, तो ये सिंगल टर्म चलते जा रही है, चलते जा रही है। जैसे ही प्लस या माइनस आएगा तो टर्म ब्रेक हो जाएगी, अब सेकंड टर्म स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है? तो दिस इज अ मोनोमियल, दिस वन इज मोनोमियल एंड दिस वन बायनोमियल। इसी तरीके से हमारे पास एक होता है x प्लस वाई प्लस 3z। अब बताओ ये क्या है? वेरी गुड, शाबाश लाइबा। ये बेटा एक ऐसी पोलिनोमियल है जिसके अंदर तीन टर्म्स हैं। बच्चों ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन भी है, और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की कौन सी टाइप है? पोलिनोमियल। और पोलिनोमियल की कौन सी टाइप है? ट्राइनोमियल। गॉट इट? हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, सो दिस इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बिकॉज इट fulfills the definition of algebraic expression. Why it is algebraic? Because it has some variables. Why it is expression? Because there is no equals to sign over here. अगर equals to का sign होता तो ये क्या होती? equation हो जाती। So this is an algebraic expression and this is a polynomial with three terms. So it means it is a trinomial. Got it everyone? So here I have given some examples of monomial, binomial and trinomial. Got it everyone? I hope my voice was clear throughout the session and my video was clear throughout the session. Okay, now I am putting your view on the grid, and what you all are supposed to do. You can answer me. I am again putting back my camera on front view. So sorry for inconvenience for a while, students. Yes, my students. So I hope the lecture was clear, and I'm unmuting you all for a while. Okay, you all can answer me. You please turn on your videos, all of you, first of all, because I have to take your attendance, so I can mark your attendance, beta, which is a mandatory. Arisha has again joined. Arisha, why is that so, beta? Oh, too many gadgets. Hmm.
Okay, now you all can make this sign if your class was understandable, audible, and clear. Can you please all make this sign for me? Okay, still too many students are not with their videos. So please, can you do this? Thank you, students. Okay, inshallah we will join the next class. Next class भी आपकी मेरे साथ ही है 15 मिनट के बाद. फिजिक्स की क्लास है आप लोगों की. फिजिक्स की क्लास है, मैं सबको बेटा अनम्यूट कर रहा हूँ. Yes, sir. Just for a while, my students. Okay. Laba Usman ने कुछ चैट सेंड किया. Laba, can you ब्रेक ले सकते हैं? Laba, you can ask me question now. I have unmuted all of you. I don't have any question. Okay, Laba, was class clear? Was I Yes. audible? Yes. Okay, Anas, what about you? Yes, sir. Okay, Sareb, you can unmute yourself. You can now unmute yourself. Okay, students, so see you in next class. आप लोग भी थोड़ा रेस्ट कर लें और हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. थैंक यू.